बदलते समय के साथ देश विरोधी तत्व हैं, उन्होंने भी अपने आप को तैयार किया है और अलग अलग तरीके के वह एक्सप्लोजिव डिवाइस वो इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। और अब उससे निपटने के लिए एक नए सिस्टम का इजाद हुआ है और भारत सरकार को गृह मंत्री अमित शाह ने यह भारत सरकार की अगुवाई में देश की सेवा के लिए इसको सौंपा है और ये है नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक तरह का अनोखा जो डेटा सिस्टम है, इसका मुख्य मकसद ये है कि डेटा जो है, जिस तरीके के एक्सप्लोजिव डेटा मौजूद हैं पूरे देश भर में, उनको आपस में एक दूसरे से लिंकेज किया जाए, एक दूसरे से जोड़ा जा सके। अब देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं। बाकायदा एक डिटेल्ड मैपिंग की गई है कि पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर आतंकियों ने, देश विरोधी तत्व में जिसमें नक्सल या अन्य लोग शामिल हैं, उन्होंने धमाके करने की कोशिश की थी या वहां से धमाके वहां एक्सप्लोजिव जब्त हुए थे और फिर उसके बाद एक बाकायदा ये मैपिंग की गई है। अब बाकायदा एक पूरा का पूरा मैप बनाया जाता है जिसके बाद जो एनएसजी के एक्सपर्ट हैं इस तरीके से हर एक एक्सप्लोजिव बरामद किए गए या फिर एक्सप्लोजिव के जो इंसिडेंट हैं उसकी मैपिंग करते हैं और बाकायदा उसकी स्टडी करते हैं। मतलब कि किस संगठन ने, किस आपराधिक तत्व ने कौन सा सिग्नेचर जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया है, उसका पूरी तरीके से आकलन होता था। दरअसल होता पहले भी ऐसे था, लेकिन अब बाकायदा भारत सरकार का ये सिस्टम है, नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि अब इसी के पास जो भी धमाकों की चीज़ें जो बरामद होंगी या फिर धमाके होंगे, ये डेटा यहाँ पर मौजूद होगा। तकनीकी विशेषज्ञों और एक बड़ी तैयारी के साथ इसको तैयार किया गया और एनएसजी के टेक्निकल एक्सपर्ट लगातार देश की जो देश विरोधी तत्व में जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस है उनका आकलन करते हुए ऐसे नजर आएंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये एक जो पूरा डिस्प्ले सिस्टम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर के द्वारा यह संचालित है, नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब इसमें 2004 में 2024 में 2021 से 24 तक, 2020 से 2020 तक, 2019 से, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में जो एक्सप्लोजिव के डेटा है उनको बांटा गया है। किस आतंकी संगठन ने कौन सा इस्तेमाल किया था, जो पैटर्न है एक्सप्लोजिव का, उनकी बाकायदा स्टडी है। मूल मकसद ये है कि आतंकी अगर अपने आप को बदल रहे हैं तो हमारे देश की व्यवस्था भी उस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है ताकि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो। आतंकी अगर जी जान से अगर वह किसी भी अपनी नापाक कोशिशों से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते, तो अब ये टेक्निकल एक्सपर्ट, ऐसा सेंटर हमारे देश में मौजूद है जो उनकी हर कनेक्शन को, हर डिवाइस को उनको तोड़ेगा और भारत को बनाएगा आंतरिक रूप से बेहद मजबूत। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, मानेसर, न्यूज़ 18 इंडिया। आईडी से किस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है, लाल किले पे हुआ आतंकी हमला इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटकों को बरामद किया गया था और कुछ हिस्से उसके जो धमाके हुए थे, जब कई लोग यहां पर जिनको मारा गया था और आतंकियों ने खौफनाक आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। इसी तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं, आतंकी वारदात होती है, तुरंत उसका डेटा आता है यहाँ पर। इस तरीके से हमारे देश की जांबाज टेक्निकल एक्सपर्ट इसका आकलन करना शुरू कर दे रहे हैं। एक इंसिडेंट है यहाँ पर, देखिए, चाहे मणिपुर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हर जगह के डेटा को एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। इनका एक डिटेल्ड मैपिंग यहाँ पर की जाती है और ये भी इसमें तय होता है कि किन इंसिडेंट को सक्सेसफुली यहाँ पर इनकी तफ्तीश की गई है और कौन से अभी बाकी रह जाते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व में, पूरे विश्व में कैसे एक्सप्लोजिव एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, मसलन ईरान, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन या फिर अन्य जगहों पर, उनकी भी यह कंपैरेटिव स्टडी इस तरीके से यहाँ पर होती है और साल दर साल इनका हर एक एनालिसिस होता है। देश में कहीं भी धमाका हो, कुछ भी देश विरोधी तत्व नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तुरंत ये डेटा यहाँ पे पहुंच जाएगा और एआई की मदद से, आईआईटी एक्सपर्ट्स की मदद से इसका एक आकलन किया जाएगा और एक अनुमान लगाया जा सकता है कि
अगला संभावित जो खतरा है, आतंकियों की अगली चाल क्या होगी और उस हिसाब से भारत की व्यवस्था तैयार करेंगी अपनी आगामी रणनीति। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि मील का पत्थर भी यह साबित होगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, मानेसर, न्यूज़ 18 इंडिया।